तुम रूठ रहो मोहन। एक दिन ब्रज में ब्रजवासी तो कृष्ण का बड़ा आदर कर रहे थे, प्यार कर रहे थे, प्रेम कर रहे थे, सबसे प्रेम कर रहे थे गोपी माता। आज भी माताओं में वही गोपी का लक्षण देखने को मिलता है। कहीं हम कथा को जाते हैं, कई माता को देखते हैं भक्ति भाव से भरा है, क्योंकि जो ब्रज में थे वो भी आज भी जन्म हुए हैं और समय के सामने वो आते हैं और प्रभु जी का लीला और महिमा को प्रकाश करते हैं। तो एक दिन का बात है, ब्रज में नित्य रास मंडल को एक गोपी माता को प्रभु जी निर्देश दिए थे कुछ काम करने के लिए, कुछ कार्य सौंपे थे, पर उन्होंने नहीं किया। तो प्रभु जी उसमें थोड़ा गुस्सा कर लिया, बोले ऐसे तुमको तो बोलते, तुम करते नहीं, तो आज तुम्हारे साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं। तो भगवान उनसे दूर हो गए। फिर सारे गोपियों का एक बड़ा मीटिंग बैठा, क्योंकि कृष्ण को मनाना भजन नाम संकीर्तन, भजन करने से प्रभु भक्त की कृपा प्रदान करते हैं। तो सभी मिलके बोले आज कान्हा को हम मनाएंगे, और नहीं मनाएंगे तो उनके बिना हमको रहना भी मुश्किल है। तो इसी आधारित ब्रज का एक सुंदर लोक प्रचलित भजन है, तुम रूठ रहो मोहन, हम तुम्हें मना लेंगे। प्रभु जी अब रूठेंगे हम सही, पर अब जितने रूठियो ना तब हम आपको मनाते रहेंगे। हाँ प्रभु, हम सुने और देखें भक्ति भाव से कोई भजन करता है, आंखों से आंसू बहता है, तो आप भी सब छोड़ के भक्त की पास आ जाते हैं। तुम रूठ रहो मोहन, हम तुम्हें मना लेंगे, आहों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे। नाहं तिष्ठामि वैकुंठे योगिनां हृदय न च, मद्भक्त्या यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। एक दिन श्री वैकुंठ में नारद महामुनि ने भगवान को पूछे, बोले प्रभु आप कहाँ रहते हैं? एक के रूप अनन्य अवतार है, अनंत कोटि ब्रह्मांड में आपकी सत्ता को मैंने उपलब्धि किया। अग जगह मय सब रहित बराही, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। ब्रह्मांड में जड़ चेतन वृक्ष मनुष्य जीव ज्ञानी अज्ञानी सब आपकी स्थिति है प्रभु। तो सच में गोविंद आप कहाँ रहते हैं? तब प्रभु बोले नारद देखो, मैं पात्रता नहीं देखता हूं, मैं ज्ञान को नहीं देखता हूं, मैं धन को नहीं देखता हूं, मैं एक का बड़ा प्यारा भूखा हूं। तो नारद महामुनि बोले प्रभु क्या? ना आंखों में असर होगा थरा, आंसू बहेगा तो बाके बिहारी आ जाते हैं। तो नारद महामुनि को बताया है, बोले हे नारद, ना हम तिष्ठामि वैकुंठे, मैं ना वैकुंठ में रहता हूं, न जोगी नम हृदय न च, जोगी मुनि की हृदय पर नाम में निवास करता हूं। मद्भक्त्या यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहां प्रेम से भजन गीत होता है, भक्त नचते हैं, कथा होते हैं, वहीं पर प्रभु
अपने आप आ जाते हैं। आनंद से एक बार हरि हरि। राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे। इस मंत्र को ना भूलना। मैं तो चले जाऊंगा पर ये नाम आपको उद्धार करेगा। इस नाम भगवान को तुमको मिलाएगा, वाकई बिहारी से मिलन करवाएगा। राम हरे कृष्ण हरे बड़ा सत्ययुग का महामंत्र। इस मंत्र भविष्य शास्त्र में लिखा है। तब नारद महामुनि के पूर्व जन्म का वृतांत नारद महामुनि भगवान वेद व्यास को कहते हैं। भगवान वेद व्यास पूछते हैं, नारद आप तो महाज्ञानी है, आप प्रभु जी के अवतार हैं। तो इस संसार में मैंने अष्टादश पुराण का रचना किया, फिर भी मेरा मन शांति नहीं है। तब नारद महामुनि बोले इसका कारण क्या है? तब वेद व्यास भगवान बोले मैंने कई शास्त्र, उपशास्त्र, वेद, उपवेद, इतिहास, पुराण सब रचना किया, पर सब संस्कृत में कई लाखों शुल्क में मैंने रचना कर दिया। समय चल गया, अब मैं सोच रहा हूं कलयुग के मानव कैसे उद्धार होंगे। उसी समय वेद व्यास जी मन में बड़ा चिंतित थे। तब नारद महामुनि बोले आप तो स्वयं भगवान है, अब क्यों सोचते हैं? मानव का कल्याण के लिए आप भागवत महापुराण का रचना करें। और उसी समय वेद व्यास जी के सामने नारद महामुनि अपना पूर्व जन्म का वृतांत बताया। इसका क्यों हम विचार करते हैं? क्योंकि मानव जीवन ऐसा जीवन होता है, मानव जीवन के बाद कोई देवता बन जाते हैं, कोई यक्ष गंधर्वी बन जाते हैं, और कोई लाखों करोड़ में एक मानव वैकुंठ प्राप्ति भी करते हैं। इसके लिए मानव जीवन जरूरी है। कोई पशु जोनि से वैकुंठ नहीं जा पाएगा, कोई वृक्ष लता से वैकुंठ प्राप्ति नहीं कर पाएगा। क्यों? ना प्रभु जी का नाम ना भजन करे तो जाएंगे कैसे? जो जड़ है, जिसमें जीव है, पर वो भजन नहीं कर पाता है। तो इसलिए मानव को भगवान बनाया, प्रभु जी का नाम भजते भजते उनका परित्राण हो जाए। हमने शास्त्र में देखे, कभी प्रहलाद हिरण्यकशिपु के असुर के पुत्र था, पर हरिनाम भजन करके उन्होंने इंद्र पद को प्राप्ति किया, भगवान का दर्शन लाभ किया। मनुष्य 9 साल का बच्चा, यहां तो हम सब सीनियर लोग बैठे हैं, छोटा सा बच्चा है, मंत्र जप मम दृढ़ विश्वास, प्रभु है, प्रभु मिलेंगे, दुनिया में मेरे प्रभु है, ये जो विश्वास, इतने कम उम्र में उनको इंद्र पद तक ले गए और प्रभु जी को दर्शन कर लिया, अमर बन गया। अगर मानव नहीं होता तो कैसे मिलता? तो इसलिए ये मानव जीवन से हमने देखे, मनुष्य से इंद्र पद, ध्रुव 7 वर्ष का बालक, भगवान के ऊपर विश्वास, प्रभु है, और प्रभु जी को नाम भजते भजते त्रिकाल संध्या करते करते, क्योंकि जब ध्रुव नारद महामुनि उनको त्रिकाल संध्या बताए थे, और त्रिकाल संध्या करते करते वो भगवत दर्शन किया, और उसका बाद जो ध्रुव चक्र, जिसको कृष्ण लोक कहते हैं, वैकुंठ कहते हैं,
वहीं पर बैठ गया ध्रुव चक्र। ध्रुव चक्र पर के कश्यप महर्षि कालदंड को धर के पकड़ के बैठ गए, क्योंकि कश्यप ऋषि भगवान का पिता है और उसी हिसाब से वैकुंठ में वो परंपरा है जहां भगवान कश्यप भगवान के पिता वहीं पर काल यानी समय को पकड़ के बैठते हैं, संचालन करते हैं। तो ध्रुव ने वैकुंठ प्राप्त कर लिया और धरती पर राजा भी बन गया। तो इसीलिए कोई जन्म उम्र कोई ज्ञान का भक्त होने के लिए जरूरी नहीं है। जितना अज्ञान बनो, अज्ञान मेरा पास कोई ज्ञान नहीं है, जितना ना परखो उतना मिले, जितना परखोगे उतना ना मिले। परखने से भगवान नहीं आता है, आते हैं तो विश्वास में आते हैं, भक्ति में आते हैं, समर्पण में आते हैं। तो इसलिए मानव जीवन से ध्रुव प्रहलाद पांडवों ने उद्धार किया। भगवान भक्त का एक देखते हैं, केवल भक्ति। भक्ति ही भगवत प्राप्ति का एक माध्यम है। धन जन गोप लक्ष्मी ज्ञान कुछ नहीं मांगते। बोले तू मेरा प्यारा मैं तेरा प्यारा, अगर तू मेरे को प्यार करते हो ना मैं तेरे को भी प्यार करता हूं, और तू जो चाहते हो ना मैं वही करता हूं। भक्त के लिए प्रभु दास बन जाते, भक्त के लिए दूत बन जाते हैं। भक्त के लिए माधव दास एक भक्त थे जिनके लिए प्रभु उनके लिए उनका सेवा कर लिया। जगन्नाथ क्षेत्र में बड़े भक्त माधव दास, उनको बुखार हुआ तब प्रभु जी ने उनका रोसाई किया, उनका सेवा किया कई दिन तक, फिर उनको मुक्ति भी दिलाया। तो इसलिए भगवान कभी हमसे दूर नहीं, हमारी कर्म हमारी विचारधारा हमको उनसे दूर कर दिया। तो हर समय नाम भजन करो, नाम संकीर्तन करो। कौन सा नाम भजन करना है? सत्य युग में महाविष्णु का नाम से भक्तों का उद्धार हुआ, त्रेता युग में राम नाम से उद्धार हुआ, द्वापर युग में भगवान कृष्ण नाम से उद्धार हुआ, कलयुग में जगन्नाथ महाप्रभु के नाम से उद्धार हुआ। और इस समय ये तो अनंत युग है, इस समय आद्य सत्य युग का शुभारंभ होता है। आगे सत्य युग कौन सा नाम भजन करेंगे? माधव का नाम। माधवो माधव विष्णु, सभी अवतार का नाम है और माधव विष्णु है जिसमें अवतार सृष्टि होते हैं। माधव माधव विष्णु, माधव माधव हरि, स्वयं हरि नारायण माधव। माधव माधव हरि स्मरन्ते साधवा नित्यं सकल कार्ये सुमाधव। ब्रह्मांड की हर कर्म हर कर्तव्य हर स्थान पर माधव नाम ये सबसे शक्तिशाली पवित्र नाम है। और इसी समय माधव नाम जरूरी है, क्योंकि महाविष्णु कल की रूप में 64 कला में धरावतरण कर रहे हैं। आनंद शेखर हरि हरि। 64 कला में स्वयं महाविष्णु माधव कल की रूप में अवतार हो चुके हैं या गुप्त हैं, ये समय बताएगा। कल के भगवान का नाम माधव है और माधव नाम को हम प्रचार करते हैं। भविष्य पुराण में लिखा है सारा विश्व में माधव नाम का प्रचार होगा। भक्त लोग प्रचार करेंगे, बोले माधव भजो बाबा, सारे दुख से तेरे को निस्तारण मिलेगा। पर माधव को कोई पहचान नहीं पाएंगे, माधव को समझ नहीं पाएंगे, पर नाम भजेंगे और जो बच जाएंगे सत्य युग में उनके दर्शन करेंगे। ये उड़िया में लिखा है भविष्य पुराण में। माधव माधव नित्य प्रचार होगा सारा विश्व। जब भगवान कल की बाल्य अवस्था में जन्म होंगे उनका नाम रहेगा माधव। जब वो कल की लीला करेंगे, संहार कार्य करेंगे, उनके साथ
शेषनाग अनंत बलभद्र का संगम होगा, तब अनंत माधव बनेंगे। जब वो धरती पर अंतिम संहार करेंगे तो कल के भगवान के रूप में उनको दर्शन करेंगे लोग। जब वो राम राज्य बनाएंगे तब कल की राम नाम बनेगा। जैसे कृष्ण भगवान का कई नाम, पहले गोविंद, दामोदर, माधव, मधुसूदन, उसका बाद द्वारिकाधीश, द्वारिका में द्वारिकाधीश बने। राधा रानी का सबसे प्यारा नाम माधव था। तो ऐसे कई नाम से प्रभु अपना कार्य किए। कल के भगवान भी ऐसे कई नाम से प्रसिद्धि प्रकाश हो। मेघे मधुरम बरम वनभुवम श्यामस्तमाल द्रुमे नक्तं भीरुरयं तमेव तदिमं राधे गृहं प्रापय इत्तं नंद निदेश तश्चलितयो प्रत्यद्य कृञ्जं द्रुमं राधा माधव निजयन्ति जमुना कुले रह केळय। माँ च ब्रह्म स्वरूपा जामूल प्रकृतिश्वरी राधा वसुंधरा तासांग स्वामी माधव। राधा रानी का स्वामी कौन है? ये गीत गोविंद में रचना है। राधा वसुंधरा वेद माता स्वरूपाचो, वेद माता स्वरूपा राधा रानी, वसुंधरा राधा रानी के जो स्वामी है वो माधव है। ये लिखा है गीत गोविंद में। और जब भगवान कृष्ण के साथ पहले राधा रानी का मिलन हुआ, पहले बार, जिस समय ब्रह्मदेव ने राधा रानी का विवाह करवाया, ये लिखा है गीत गोविंद में। राधा वसुंधरा तासंग स्वामी माधव राधा माधव निजयंती जमुना कुले रह केळय। तो इसलिए राधा रानी कृष्ण भगवान को माधव नाम बोलते थे, अलग नाम से नहीं। उद्धव क्या बोलते थे? माधव नाम बोलते थे, दूसरा नाम से नहीं। पांडव क्या बोलते थे? माधव। अर्जुन क्या बोलते थे? माधव। द्रौपदी माता क्या बोल रहे थे? माधव। तो ये माधव नाम जो है सबसे बलियार नाम है, शक्तिशाली नाम है, जिस नाम सत्य युग बनाएगा, जिस नाम से भगवान विष्णु का परिप्रकाश होगा और भक्तों का उद्धार भी होगा। आनंद शेखर हरि हरि। तो इसलिए माधव नाम भजन करो। युग अनुसार नाम आता है, युग अनुसार नाम भी परिवर्तन होता है। इस समय अद्य सत्य युग के कारण माधव नाम शक्तिशाली बन गया, क्योंकि प्रभु जी के अवतार के नाम माधव है। कल के भगवान का नाम माधव है। अष्ट बाहुरे अष्ट आयुध कली से जन्म हेबे माधव, ये उड़िया में लिखा है। माधव नाम को जेहू जपई जन्म मरण ताहर नहीं। जो माधव नाम को भजन करेंगे उनका जन्म मृत्यु बंधन नहीं रहेगा। ये नित्य पंचसखा वैकुंठ के पंचसखाओं ने भविष्य पुराण में लिखे।